गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आ गए हैं आपके प्यारे सोहेल सर लेके आपके लिए एक बहुत ही खास सा लेक्चर, एक बहुत ही प्यारा सा लेक्चर। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में भी आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली हेलो एल्केन के ऊपर। तो हेलो एल्केन की इस जर्नी को चलिए स्टार्ट करते हैं। किन किन लोगों के लिए लेक्चर होने वाला है बच्चों? तो जितने भी जेई एस्पिरेंट्स हैं, साथ में जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं, ये लेक्चर आप लोग के लिए होने वाले मित्रों। साथ में ऐसे बच्चे जो अभी बैचलर्स ज्वाइन किए हैं और उनका बेसिक्स कमजोर है, ये सारे लेक्चर उनके लिए एक रामबाण की तरह काम करने वाले हैं। डेफिनेटली शानदार मजा आ जाएगा आप लोग को इस लेक्चरों को देख करके। इसके बाद ऐसे बच्चे जो लोग अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हो, तुम भी कुछ पढ़ लो यार, तुम भी ये सारी चीजें देख लो। नंबर ज्यादा आ जाएंगे अगर एग्जाम में तो घट नहीं जाओगे, ठीक है? तो आप भी इसको प्रॉपर पढ़ सकते हो। आओ तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का ही मित्र जो दूसरा नाम है, इसका जो दूसरा नाम है दैट इज एल्काइल हैलाइड। ठीक है बाबू, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है एल्काइल एंड हैलाइड। एल्काइल का मतलब क्या होता है बाबू? एल्काइल आपने पढ़ा हुआ है, एल्काइल इज CH4 में से एक हाइड्रोजन निकल जाए और कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाए जो कि रेडी टू पेयर हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग एल्काइल। नाउ दिस इज नोन एज एल्काइल। एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे बच्चा मिथाइल। अगला केस में देख ले, C2H6 है, इसमें से भी एक हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए तो क्या होगा? एक कार्बन की एक वैलेंसी रेडी टू पेयर हो जाएगी। नाउ दिस इज नोन एज इथाइल एंड सो ऑन, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या है आपका? दिस इज एल्काइल। अगला वर्ड क्या आता है? दैट इज हैलाइड। हैलाइड वर्ड कहां से आता है? ये आता है आपका हैलोजन से। ये कहां से आता है आपका? ये आता है आपका हैलोजन से। अब हैलोजन क्या होता है बाबू? हैलोजन जो होता है दैट इज ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं हैलोजन। कौन कौन से होते हैं हैलोजन? और इसको देखते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। आओ इनकी न्यूमोनिक्स बता दूं मैं आप लोग को। न्यूमोनिक्स से चीजें आपको बहुत आसानी से याद रहेंगी। दैट इज फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। क्या है बाबू? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। ठीक है, इससे आप इसको याद कर सकते हो। इनके अगर एटॉमिक नंबर की बात करो बेटे तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, क्लोरीन का है 17, ब्रोमीन का है 35, आयोडीन का है 53 और एस्टेटीन का है 85। एस्टेटीन का कितना है बाबू? दिस इज 85। समझ गए दिस? तो ये इनके एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर कैसे आया है तो इस पे तो मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट पे आप चेक कर सकते हो पीरियोडिक टेबल का। तो पीरियोडिक टेबल अगर आप पढ़ोगे तो मैं आपको वहां पर ये सारी चीज सिखा दूंगा, न्यूमोनिक्स और साथ में एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करें यो। ठीक, आओ तो एल्किल हैलाइड क्या होता है ये आप लोग समझिए। एल्किल हैलाइड क्या होता है इसको समझने में अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आओ, अगर ये तुम लोग को हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड समझ में आ गया तब देखो ये बन कैसे रहा होगा। जैसे तुमको जो है भी एल्काइल समझ में आ गया और हैलाइड समझ में आ गया, अब एल्काइल हैलाइड है कैसे, बन कैसे रहा होगा, थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। तो हो क्या रहा बच्चा कि अगर हमने एक हाइड्रोकार्बन ले लिया, हाइड्रोकार्बन में से हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें और एक एटम हैलोजन जोड़ दिया, यानी एक हैलोजन निकाला, सॉरी एक हाइड्रोजन निकाला और एक हैलोजन जोड़ दिया, तो होगा क्या बच्चा? अगर CH4 को मैं बनाऊं तो CH4 को आप इस तरीके से बना दोगे, ठीक है? अब यहां से जब आप एक हाइड्रोजन निकालोगे तो ये वाली वैलेंसी फिर रेडी टू पेयर हो जाएगी। रेडी टू पेयर होते एक हैलोजन अटैक कर रहा है, हैलोजन अटैक करते यहां पर क्या बन जाएगा? CH3X। क्या बन जाएगा? CH3X। अगर हम ऐसे देखें रिप्रेजेंट करें स्ट्रक्चर वाइज तो ये हमारा 3H है और साथ में एक हमारा X लगा हुआ है। ये क्या है? नाउ दिस इज एल्काइल, दिस इज एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड बच्चे कैसे बन रहा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दे रहे हैं और एक हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं, जिसके बाद हमें क्या मिल रहा है, एल्काइल हैलाइड मिल रहा है। क्या ये बात समझ में आई? कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो इसको तुरंत नोट कर लीजिए। ठीक, आइए आइए, तो ये चीजें हो गई हैं। अब इनकी हमें नीड क्यों पड़ी, या ये इतना एल्काइल हैलाइड्स इतना मेजर टॉपिक क्यों बन जाता है, ये चीज मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन की कुछ लाइनें हैं ये लिखवा देता हूं जो आपको अपने नोट्स में लिखने हैं। आइए बात करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले थे, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में चलने वाले थे, जो कि हम हो चुके हो, मतलब जहां हम आ चुके हैं। अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में ही खड़े हैं और हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम लोग बेटे आज पढ़ रहे हैं हेलोएल्कीन। हम लोग क्या पढ़ रहे बेटे आज, हेलोएल्कीन पढ़ रहे हैं। ये जो कंपाउंड सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, और डेली लाइफ में भी, आपके डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा ये मेजर रोल प्ले करता है। फ्रॉम रेफ्रिजरेंट टू फार्माक्यूटिकल्स, यानी रेफ्रिजरेंट की तरह जो आपको आपके फ्रिज के कंप्रेसर में जो आपको गैस दिख रही है, जो आपको आपके एसी के कंप्रेसर में गैस दिख रही है, वो सारे रेफ्रिजरेंट ही तो है, और वो सारे एल्काइल हैलाइड्स के ही डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, इसके साथ ही फार्माक्यूटिकल्स में जैसे कि टाइफॉइड फीवर को ठीक करने के लिए, या फिर एंटीबायोटिक्स का यूज करना, या फिर हम जो है क्लोरएम्फेनिकॉल का यूज करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका हम यूज करते हैं जो कि फार्माक्यूटिकल्स के वो है, क्या बोलते हैं, ड्रग्स वगैरह है, या फिर इंसेक्टिसाइड वगैरह है। ये सारी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, और वो सारे के सारे डेरिवेटिव है एल्काइल हैलाइड के। ठीक है दोस्त, तो हम लोग पढ़ने क्या वाले इस चैप्टर में, हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उनका रिएक्शन पढ़ेंगे, उनका ये सारी चीजें पढ़ेंगे, और बहुत सारी जो क्वालिटी है वो सब समझेंगे हम लोग एल्काइल हैलाइड का। आओ, तो आपने ये सारी चीजें समझ ली। अब जैसे कि ऊपर मैंने बात किया था, ऊपर जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था कि बहुत इंडस्ट्रीज में इसका यूज है, साथ ही में डेली लाइफ में यूज है, फार्माक्यूटिकल्स में इसका यूज है, एवं और भी कई सारी चीजों में यूज है। तो अब मैं बताता हूँ किन किन चीजों में इसका यूज है। तो सबसे पहले बाबू जो डीडीटी है, डीडीटी या फिर बीएचसी, ये हमारे इंसेक्टिसाइड्स है, ये हमारे क्या है, इंसेक्टिसाइड्स है। और ये सारे जो है आपके, ये सारे आपके जो है एल्किल हैलाइड के डेरिवेटिव्स है। इनमें आपको एल्काइल ग्रुप और जो है क्या बोले, हैलाइड ग्रुप पाया जाता है डीडीटी और बीएचसी में। बीएचसी में ये सारी चीज मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब हम यूजेस की तरफ चलेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। इसके बाद अगला देखिए, अगला चाहे वो CCl4 हो गया, चाहे वो CHCl3 हो गया, चाहे वो CH2Cl2 हो गया, ये सारे ऐसा सॉल्वेंट यूज होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, यूज्ड एज सॉल्वेंट। ठीक है बच्चा, ये जो सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, ये जो है सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। इसके साथ हमारे फ्रियॉन्स है, फ्रियॉन्स है, ये हमारे फ्रियॉन्स हमारे यूजुअली रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होते हैं। CFCs है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी हमारा यूज होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है दोस्त, ये सारे आपके जो है, ये सारे आपके एल्किल हैलाइड के डेरिवेटिव्स हैं। इनमें एल्काइल ग्रुप और जो है हैलाइड ग्रुप साथ में पाया जा रहा है। ठीक है, वो कैसे पाया जाता है वो भी हम यूजेस में देखेंगे, पर ये सब जो है आपके इस चैप्टर के मेजर पार्ट्स हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एल्काइल हैलाइड जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके क्लास के प्रोस्पेक्टिव से। बात समझ में आई, इसको नोट कर लीजिए। आइए, तो अब हम बात करते हैं, अब मतलब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अगला जो टॉपिक है, तो हेलोएल्कीन क्या है, तो देखिए मैंने पिछले पिछले स्लाइड पे आपको समझा दिया। यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, इन्हीं को हम एल्काइल हैलाइड कहते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वेयर वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स इन एन एल्केन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय वन और मोर हैलोजन एटम। इस चीज के कहने का क्या मतलब है, जैसे कि CH4 है, -H, यानी आप हाइड्रोजन निकालिए और एक हैलोजन जोड़िए, दैट इज CH3Cl। वापस से सेम रिएक्शन कराइए, एक हाइड्रोजन निकालिए और एक हैलोजन जोड़िए, क्या बनेगा मित्र, CH2X2। वापस से सेम काम करिए, एक हाइड्रोजन निकालिए और एक हैलोजन जोड़िए, क्या बनेगा, CHX3। वापस से सेम काम कीजिए, एक हाइड्रोजन निकालिए, एक हाइड्रोजन जोड़िए,
क्या बन जाएगा CH4, क्या बन जाएगा मित्र CH4, दिख रहा है। तो यही यहाँ पे लिखा मॉलिक्यूल हैज बीन रिप्लेस बाय वन और मोर हैलोजन एटम। तो देख सकते हो पहले एक हैलोजन एटम आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया और फिर 4 आया। हैलोजन कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में हम लोग बात कर लिए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। जनरल फॉर्मूला हेलोअल्केन्स RX होता है, ये भी हम लोग पीछे देख लिए हैं, RX होता है। देखिए RX कैसे, ध्यान देखिए, एल्काइल ग्रुप को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्काइल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी के साथ बॉन्ड है X का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एल्काइल हैलाइड, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। R रिप्रेजेंट एन एल्काइल ग्रुप एंड X रिप्रेजेंट हैलोजन एटम, ठीक है, ठीक है, हो गया। और दीज कंपाउंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन के डेरिवेटिव्स होते हैं व्हिच आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि क्या बाबू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जहां से ये डिराइव हो रहा है। शानदार, मस्त, झकास, लिख लो उसको। आओ आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, यानी किस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है बाबू। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ हैलोअल्केन, यानी अगर हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो हम इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आओ ऑब्जर्व हाउ द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू अ कार्बन एटम व्हिच इज पार्ट ऑफ अ एल्काइल चेन, ठीक। द कार्बन एटम व्हिच द हैलोजन इज अटैच्ड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। Pay attention to the टेट्रा, चाहिए सभी बात कर लेते हैं। और इसके कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है बेटे एक कार्बन है, कार्बन बच्चा क्या होता है, कार्बन हमारा होता है टेट्रावैलेंट, कार्बन हमारा होता है टेट्रावैलेंट। अब टेट्रावैलेंट है बेटे, तो टेट्रावैलेंट है तो मानेंगे भैया एल्केन के डेरिवेटिव है, पिछले स्लाइड पे पढ़ा एल्केन के डेरिवेटिव है, यानी CH4 हमने ले लिया, सबसे सिंपलर एल्केन ले लिया, इसके डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का क्या मतलब बेटा कि हाइड्रोजन हटाओ हैलोजन जोड़ो, तो हमने सबसे सिंपल बना लिया CH3X, ठीक है। क्या कह रहा है कि द कार्बन एटम टू विच द हैलोजन इज अटैच्ड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कार्बन टेट्रावैलेंट है बेटा, टेट्रावैलेंट है बस, तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें दिक्कत है तो ये भी देख ले बेटा, ये देख ले, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, दैट इज 1s2 2s2 2p2, ठीक है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहां पर आ जा, ये कंपाउंड है ना, पहले इसमें कैलकुलेट कर ले मीथेन में। तो क्या कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, 1 2 3 4, मैंने जैसे तैसे बना दिया, मुझे नहीं पता है क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। देख लो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है पर एक भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड है, स्टेरिक नंबर हो गया 4 होगा, तो यार रखो S P P P D D D D D, कैसा, 1 S 3 P और 5 D, सीधे बना दे। स्टेरिक नंबर 4 है, 4 को काट दो, 1 2 3 4, क्या आया बाबू sp3 आया, आ गया sp3। इसका मतलब ये जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा है sp3 है, तो लिखा हो गया बात, द कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोजन इज अटैच्ड इज sp3, यानी इसका प्रीकर्सर sp3 है। इस कार्बन की बात कर लेते हैं, तो इसका भी स्ट्रक्चर मैं यहां बना देता हूं, इसके साथ भी एक जगह हाइड्रोजन लग गया, 4 जगह हाइड्रोजन लगा है। अभी भी ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है ना बेटा, तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड है, देखो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, दैट मीन स्टेरिक नंबर इज 4, तो यहां भी क्या हो जाएगा 1 2 3 4, दैट इज sp3, ठीक है बाबू। sp3, अगर sp3 तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, sp3 अगर तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन है तो तुम्हारा ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल, 0 लोन पेयर है, इसका मतलब शेप भी मित्र होने वाला है टेट्राहेड्रल, यानी ज्योमेट्री शेप दोनों टेट्राहेड्रल होने वाले हैं, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं, है ना, लोन पेयर नहीं है, तो शेप और ज्योमेट्री हमारा सेम होने वाला है। तो ये हो गया बाबू, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल हो गई है, कार्बन एटम के अराउंड, sp3 कार्बन से वो बॉन्डेड भी है, जिसपे हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्लियर हो गया, इसको नोट करो। चलो ठीक है, इसको नोट कर लिया, इसको भी नोट कर लो। चल भाई ये भी कर लिया, आगे बढ़ते क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन करते हैं हम हैलोअल्केन्स का। आओ पहला हम लोग कर रहे हैं
नंबर ऑफ हैलोजन के बेसिस पे, ठीक है, नंबर ऑफ हैलोजन के बेसिस पे, नंबर ऑफ हैलोजन। नंबर ऑफ हैलोजन मतलब बाबू, नंबर ऑफ हैलोजन का क्या क्या मतलब होता है, देखो ऐसा नहीं कहते, ठीक करते ऐसे बाबू। नंबर अगर एक लगा है तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो हैलोजन क्या हो जाएगा, पॉली हैलोजन, क्या मित्र, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव एंड पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव मतलब क्या होगा, CH3X, या फिर कहें CH3Br, या फिर ऐसे लिखे, यहां डाल दो तुम Cl, या फिर ऐसे डाल दो तुम I। ये सारे के सारे आपके मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक हैलोजन इन्वॉल्व। क्लियर हो गया। पॉली हैलोजन में क्या हो सकता है बाबू, पॉली हैलोजन का मतलब है, पॉली हैलोजन का मतलब है, पॉली हैलोजन का मतलब है बेटा, इसमें डाई आ सकता है, ट्राई आ सकता है, टेट्रा आ सकता है, एंड सो ऑन आ सकता है, सब आ सकता है। डाई में क्या हो जाएगा बेटा, डाई जैसे तुम्हारा मान लो CH2 Cl2, डाई हो गया, ये आपका हो गया डाई हैलोजन डेरिवेटिव। ट्राई में क्या हो गया, CH Cl3, ये आपका ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव हो गया। ट्राई मतलब समझ रहे हो ना, तीन तीन हैलोजन लगे हुए हैं, ठीक है। टेट्रा में क्या हो गया बेटे, टेट्रा में 4 हो गया, CCl4 हो गया। इसके बाद और भी कई सारे हैं, और भी कई सारे हैं, 6, अगर आपके 6 के 6 हो आपके हाइड्रोजन लग चुके हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसको देख ले, यहाँ पे देखिए, ये मैंने 6 फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे ये मैंने 6 फ्लोरीन लगा दिया, तो ये हेक्सा डेरिवेटिव हो गया। तो इस तरीके से हैलोजन जो है वो ऐसे डिराइव हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, दैट इज मोनो हैलोजन डेरिवेटिव एंड पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव एंड पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ठीक है, फिर मैं हटाता हूं, फिर आप ये लिखिएगा। क्लियर हो गया। अब इसको लिख लीजिए, अब इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चे, देखो अगर हम मोनो हैलोजन डेरिवेटिव की बात करूं, तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव अगर मैं आगे चलूं तो हमें पता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन के बारे में। तो देखो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव में ये भी केस आ सकता है, जैसे हैलोजन लगा हुआ है, तो अब ये जो कार्बन है जिससे ये हैलोजन लगा हुआ है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री यानी ये कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये जो कार्बन अंडर ऑब्जर्वेशन है जो कि हैलोजन के साथ लगा हुआ है, वो सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा 1 डिग्री हो जाता है। यही अगर ऐसा कोई केस आ जाए कि जिस कार्बन से हमारा हैलोजन लगा हुआ है, ये कार्बन हमारा दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। अगला देखो मित्र, अगला ये है, ये हमारा जो हैलोजन लगा हुआ है ये हमारा 3 कार्बन से लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री। लेकिन 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो, इन तीनों ही केस में आप एक चीज देखोगे, हैलोजन की संख्या सिर्फ एक है, तो ये सारे आपके मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है, ठीक है ना। कार्बन की संख्या तो बदल रही है, लेकिन जो हैलोजन है वो एक रह रहा है, तो ये सारे आपके मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, हो गया ना। आइए अब ये डाई के केस में चलते हैं, डाई हैलोजन डेरिवेटिव के केस में चलते हैं, डाई हैलोजन डेरिवेटिव के केस में चलते हैं, ठीक है। तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव केस में हमको क्या मिलेगा बच्चा, डाई हैलोजन डेरिवेटिव के केस में हमें मिलेगा जेमिनल, हमें मिलेगा जेमिनल डाइहैलाइड, हमें मिलेगा विसिनल डाइहैलाइड, और हमें मिलेगा अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, ठीक है। हमें 3 मिलने वाले हैं। जेमिनल डाइहैलाइड का क्या मतलब होता है, जैसे मानिए लेट से ये हमारा 2 कार्बन की चेन है, तो जो 2 हैलोजन लगे हों,
जो दो हैलोजन लगे हो वो एक ही कार्बन से लगे हो तो इसको हम बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। देखिए इसी कार्बन से दोनों हैलोजन लगे हुए हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड। विसिनल की अगर बात कर ले, विसिनल मतलब दो एडजेसेंट अगर हमारे कार्बन पे हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है तो दैट इज द विसिनल डाइहैलाइड। वही अल्फा ओमेगा की बात कर ले, अल्फा ओमेगा की अगर हम बात कर ले तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है, इसको आपने नोट कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन बाय कार्बन अटैचमेंट। ये हमने पीछे देख लिया है, ये हमने यहाँ पर देख लिया है। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसी चीज को यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हैलोजेन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोजन अटैच। प्राइमरी, ये वाला भी नहीं, ये वाली लाइन नहीं मुझे समझानी है, ये वाली मैं आपको समझाने वाला हूँ। 1 डिग्री हैलोजन ये हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, ठीक है। ये तीनों नोट करिए, फिर मैं इसके बेसिस पे आपको समझाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे किस तरीके से हम जो है क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको जरा। तो आइए, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में निकालता हूं। बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आपको हाइब्रिडाइजेशन आपको, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा पहला केस ये हो जाएगा बेटा कि जो कार्बन रहेगा वो sp3 है और उससे हमारा हैलोजन लगा हुआ है। तो अगर sp3 कार्बन से हैलोजन हमारा डायरेक्ट लगा हुआ है, sp3 कार्बन से हैलोजन हमारा डायरेक्ट लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एल्काइल हैलाइड। ये क्या है बाबू, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है। और इसका एग्जांपल ये हो गया, इसका एग्जांपल ये हो गया, इसका एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। ये तीनों हो गए एग्जांपल। कहीं इसको कॉमा लगाना है ना, कॉमा है ये तीनों एग्जांपल हो गया। ध्यान से देखो, ये वाला जो कार्बन है दिस इज sp3। ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है दिस इज sp3। ध्यान से देखो, ये वाला जो कार्बन है दिस इज sp3। अगर आपको कार्बन के हाइब्रिडेशन निकालने में दिक्कत हो रही है तो आपको हमारे चैनल पे मैम की वीडियो मिल जाएगी हाइब्रिडेशन के ऊपर, आप उस वीडियो को जरूर से देखें, तो आपको हाइब्रिडेशन निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और साथ ही हमारा जो एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाकर के, क्योंकि ये देखो एप्लीकेशन डाउनलोडेड रहेगा तो चाहे कोई भी अपडेट हो, कोई भी अपडेट होगी हमारी तरफ से, वो सीधे तुमको मिलने वाली है। तो पहला काम तो करो कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पर इन सबके नोट्स और पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। वहां पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे और कई सारे ऑफर भी चलते रहते हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। तो वहां पे जाओगे तो काफी ज्यादा बेनिफिट होगा तुम लोग को, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, देख सकते हो। तो ये सब क्या है बाबू, ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो यही हमको तो पढ़ना है बेसिकली इस चैप्टर में। तो दे आर नोन एज एल्काइल हैलाइड। इनको हम क्या बोलते हैं बाबू, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है बाबू कि मान लो जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वो sp2 हाइब्रिडाइज, जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो, लेकिन वो जिस कार्बन से लगा हो वो भी तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज। आओ इसको मैं बताता हूं कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब है, नाम इसका लिखो, एलाइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड क्या कहता है बाबू, दिस एक मिनट, हमने क्या इसको भी sp2 ले लिया है, इसका वाला हमने विनाइल हैलाइड की बात की। ये एलाइल हैलाइड नहीं है, ये तो विनाइल हैलाइड हो जा रहा है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। दिस इज विनाइल हैलाइड, ठीक है। विनाइल हैलाइड क्या कहता है बाबू, देखो जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है, देखो ना, एक हमारा पाई बॉन्ड है बेटा, यहाँ पे 3 बॉन्ड बने, 1 2 3, एक पाई बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर इस स्थान पर, इस जगह पर एक हाइड्रोजन होगा। तो अगर इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp2। इस सेंटर का हाइब्रिडेशन आएगा sp2 पे लगा हुआ है, तो देखिए sp2 कार्बन पे हैलोजन लगा है और इसके बगल में जो कार्बन है ये सेंटर भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज है,
ठीक है। तो ऐसे जो हमारे हेलो हेलो डेरिवेटिव्स होते हैं इनको हम बोलते हैं विनाइल हैलाइड। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? विनाइल हैलाइड। अगला देख लो बाबू, तीसरा ये है, जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वो तो आपका sp3 है, लेकिन उसके बगल में जो कार्बन है वो आपका sp2 है। इसको मुझे पहले कराना चाहिए था पर मैंने इसको लिख दिया, अब इसको मैंने समझा दिया और मैं इसको बाद में समझा दे रहा हूं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। नाउ दिस इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझो बेटा। इसका एक एग्जांपल देख लो। देख देख भाई, ये एग्जांपल हो गया। हेलोजन कहां लगा हुआ है? हेलोजन इस कार्बन से लगा हुआ है। नाउ दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, दिख रहा होगा। और जो उसके बगल वाला कार्बन है बेटा, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। हो गया। नाउ इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने अल्काइल हैलाइड देख लिया, हमने विनाइल हैलाइड देख लिया, हमने एलाइलिक हैलाइड देख लिया। अगला जो हमारा वो है मतलब जो क्लासिफिकेशन है हमारा बेटा, दैट इज ऑन वो है हमारा कि जो कार्बन है जिससे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये कार्बन जो हमारा हो, ये कार्बन जिससे हाइड्रोजन लगा, ये तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज हो, लेकिन इसके बगल में जो है जो कार्बन हो वो भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज हो। ठीक है, आओ इस चीज को समझो। इसमें एक केस आएगा तुम्हारा, दैट इज द बेंजाइलिक हैलाइड। क्या आएगा? बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड क्या बच्चा? बेंजाइलिक हैलाइड देखो, एक बेंजीन की रिंग बना दो, वहां से एक कार्बन जोड़ो और वहां से एक हेलोजन जोड़ो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो हेलोजन है वो इस कार्बन से जुड़ा है, दिस कार्बन इज sp3, लेकिन ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, दिस कार्बन इज sp2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये चारों हैलाइड जो है इनको आप क्या करो, इनको आप फटाक से झटाक से तुरंत के तुरंत जो है नोट कर लो बच्चा, जल्दी। हो गया बच्चा? चारों हो गया, चारों हो गया। एक और इसी में तुम ऐड कर लो, पांचवा नंबर डाल के, पांचवा नंबर डाल के जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है, ये कार्बन आपका सॉरी, ये कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज हो। कैसा हाइब्रिडाइज हो? sp हाइब्रिडाइज हो। ठीक है, और इसके बगल वाला कार्बन छोड़ दो, ये sp है तो ये भी हमारा sp हाइब्रिडाइज होने वाला है। ये sp2 या sp3 नहीं हो सकता। अगर ये बात आपको समझ में आ रही तो बहुत अच्छी है, नहीं समझ में आ रही है तो चल जाओ वीडियो देखो हाइब्रिडेशन का, मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ इस टॉपिक को, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, sp है और sp है तो इसको बोलते हैं एल्काइनाइल हैलाइड। दिस इज नोन एज एल्काइनाइल हैलाइड। और ये कैसे दिखेगा बच्चा? ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, देखो मित्र, ये जो कार्बन है दिस इज sp हाइब्रिडाइज, ये भी कार्बन क्या है? sp हाइब्रिडाइज। तो ये आप ये एल्काइनाइल हैलाइड भी लिख सकते हो क्लासिफिकेशन में। समझ गया? समझ में आ रहा है तेरे? समझ में आ रहा है? सब समझ में आ रहा है? देखो मजा तो आ रहा होगा, मजा आ रहा है बेटे तो कुछ मत करे, लाइक वाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, थोड़ा शेयर वेयर मार दो, दो चार व्यूज आएंगे थोड़े तो अच्छा लगता है, सब्सक्राइबर बढ़ते थोड़ा अच्छा लगता है, सब लोग चाहते हैं ऐसा। ठीक है, तो हमारी भी सेम वही चाहत है। ठीक है, आओ बेटे, तो ये बात पूरा समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है ना? किसी को मोटिवेशन की कमी लग रही है क्या? आ? भाई पढ़ लो, जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना फायदा है। ठीक है, जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ज़्यादा फायदा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे चल करके मैं फरारी में रोना पसंद करूंगा, साइकिल में नहीं। ठीक है, तो इस कदर अच्छे से पढ़ाई कर लो कि अगर इस रास्ते को तुमने चूज किया है, जो कि तुम्हारी चॉइस है सक्सेसफुल होने के लिए, तो तुम्हें उसमें 100% जो है मेहनत करनी होगी। ठीक है ना? आओ आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब चलते हैं आयुपैक नॉमेनक्लेचर में। अब चलते हैं बाबू आयुपैक नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, आयुपैक नॉमेनक्लेचर के आपको सारे रूल्स याद होंगे, फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ स्क्रीन से 2 मिनट के लिए हट रहा हूं, आप इसको पूरा रीड कर जाओ। ठीक है, तब तक मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर दे रहा हूं, जिनके बेसिस पे हम लोग जो है ये मतलब आयुपैक नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले। ठीक है, देख लो इसको।
चलो, तो मेरे ख्याल से आपने इसको देख लिया होगा। तो आइए अब जो है हम क्वेश्चंस के माध्यम से जो है इस टॉपिक को करते हैं। ठीक, आइए, तो मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, पहले आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। आइए, जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें इसको बच्चों, जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं एक एक करके लेवल बढ़ाता जा रहा हूं, मैं एक एक करके हर एक क्वेश्चन में लेवल अप करता जा रहा हूं। मेरे ख्याल से आप लोग को मजा आएगा ऐसे सवाल करने में। मैं चुन चुन के सवाल लाया हूं, मैं चुन चुन के सवाल, चुन चुन के सवाल करेंगे। कैसे का सवाल करेंगे? चुन चुन के। ठीक है, ये सारे सवाल है पहले स्टेज में, ये सारे सवाल है। हटता हूं, जल्दी सॉल्व करो। आ जाओ भाई, नाम लिखते हैं इनका, नाम लिखते हैं इनका। बाबू एक कार्बन है, क्या हो जाएगा? क्लोरो मीथेन। क्या नाम होगा मित्र? क्लोरोमीथेन। देखो एक दो दो कार्बन है, ब्रोमो इथेन। क्या नाम होगा? ब्रोमो इथेन। देखो बाबू एक दो तीन कार्बन है, तीन कार्बन है, क्या हो जाएगा? आयोडो प्रोपेन। देखो बेटा एक दो तीन चार, चार कार्बन है, किस कार्बन पे क्लोरीन लगा? दूसरा। पोजीशन डालोगे 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। कोई दिक्कत है इसमें? होना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी। जाओ इसमें देखो, देखो भाई 1 2 3, 1 2 3 3 कार्बन बन रहा है, यहाँ ब्रोमो है। जाओ भैया 1 ब्रोमो। देखो पहले नंबरिंग करेंगे ना लॉन्गेस्ट चेन की, 1 2 एंड मैं इसको 3 मान लेता, तो उधर भी कर सकते थे। तो 1 ब्रोमो और क्या आ गया? 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। नाउ क्या है ये? 1 2 3 एंड प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। लिख लिया इसको आपने, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए अगला देख ले, इसको देख लेते हैं। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है हमें। कैसे लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे? देखिए 1 2 एंड 3 हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? 2 पे ब्रोमो लगा हुआ है और 2 पे ही हमारा मिथाइल लगा हुआ है। देखो पहले ब्रोमो क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज बी पहले आता है। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, उसके बाद 1 2 3, दिस इज प्रोपेन। ठीक है, सब बच्चों वाली नेमिंग है, तुम लोग को आनी चाहिए, क्योंकि पिछला क्लास तुम लोग पढ़ के आए हो अच्छी तरीके से। और अगर नेमिंग में कोई दिक्कत है तो बहुत जल्दी आयुपैक नॉमेनक्लेचर की भी नेमिंग आने वाली है, वहां से तुम देख करके अपनी सारी दिक्कतों को दूर कर सकते हो। आगे देखो बेटा, यहां देखो 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन की लंबी सी चेन है, जहां यहां सब्स्टिट्यूशन है। दिस इज 1 क्लोरो, 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल। नाउ दिस इज ब्यूटेन। कोई दिक्कत नहीं ना है, आसान है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं नया नॉमेनक्लेचर देता हूं। हो गया, चलो। तो कुछ और जो है, कुछ और सवाल जल्दी से लिखते जाओ मित्र। कितने सवाल तक हो चुका था? सवाल संख्या था 7। आओ शुरुआत करते फ्रॉम 8। सवाल संख्या 8 क्या मित्र? सवाल संख्या 8 है। सवाल संख्या 9 क्या है मित्र? सवाल संख्या 10 क्या है मित्र? ठीक है। सवाल संख्या 11 क्या है मित्र? सवाल संख्या 12।
सवाल संख्या 12। एक दो तीन चार पांच हो गया। ठीक है मित्र, डबल बॉन्ड है, ये है मित्र, ये है मित्र, और यहाँ ये है मित्र। चलो अच्छा सवाल आ गया 12वें नंबर पर, 12वें पे आ गया अच्छा सवाल। 13वें पे देख लेते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, भी बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ ईटी है, ओके, यहाँ भी ईटी है, ठीक 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 ठीक, बहुत ज्यादा ठीक, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा सवाल। ये लिखिए 13, 14 सवाल, 14वां सवाल, 14वां सवाल ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये रहा सवाल। चलिए एक और सवाल बस ले लीजिए, 15वां आखिरी सवाल। ये गया, ये एंड दिस। ठीक, चलो करो। आइए तो इन सवालों को झट से सॉल्व किया जाए। इन सवालों को क्या किया जाए बाबू, झट से सॉल्व किया जाए। आओ नाम लिखो, नाम लिखो मित्र। सबसे पहले लंबी सी चेन चूज करो, 1 2 3 एंड 4। चल बेटा काम हो गया। दिस इज 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल बाबूटेन यानी कि ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इनका नाम देखो भैया, नाम क्या है, दिस इज डाई, क्या बेटा, डाई क्लोरो, क्या मित्र, डाई क्लोरोमीथेन। ठीक है, डाई क्लोरोमीथेन क्या नाम पूछा है। देख बाबू 1 एंड 2 दो कार्बन है, 1,1 डाई क्लोरो इथेन। क्या मित्र, 1,1 1 2 1,1 डाइक्लोरो इथेन। अगला सवाल देखो, कार्बन 1 कार्बन 2, कार्बन 1 कार्बन 2, कोई दिक्कत नहीं है। 1,1 2 टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो इथेन। कोई दिक्कत, दो कार्बन है, 1 पे 2 है, 2 पे 2 है। देखो 1,1 2,2 टेट्रा यानी 2 और 2 4 क्लोरोइथेन। क्लियर हो गया। यहाँ देखो, यहाँ प्रेफरेंसेस देखो भाई, लॉन्गेस्ट चेन चूज कर। लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड आना चाहिए, साइड चेंज जाएगा, यानी कि इधर से क्लोरीन पहले आ रहा है और डबल बॉन्ड भी पहले आ रहा है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब भाई देखते हैं क्या क्या आ रहा है। इथाइल है और क्लोरो है, क्लोरो को पहले नाम लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज। 2 क्लोरो 3 इथाइल, 2 क्लोरो 3 इथाइल। क्लियर है, 2 ये हो गया 2 क्लोरो 3 इथाइल पेंट, दिस इज पेंट, पेंट 1,4 पेंट 1 4 डाइल। ठीक है, ठीक है, पेंट 1,4 डाइल। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये इसका नाम हो गया। इसको नोट करो तो उसको इधर करके लिखवाओ। हो गया। अब भाई ये इसके साथ है, यहां मत सोचना इसको। देख भाई इसको देख, किधर से करेगा, इधर से करेगा तो 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग पॉसिबल है। ईटी को खोल देता हूं मैं, ईटी को खोल के मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां भी ईटी को खोल देता हूं मैं, ईटी खोल के मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है देखो भाई 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग जो है बच्चा वो बन जा रही है। 6 मेंबर की रिंग जो है वो बन जा रही है। देखो अब देखो 1 2, इधर से देखते तो 1 2 3
4 5 6, इधर से भी 6 मेंबर की रिंग बनती, पर हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज इसको प्रायोरिटी देनी है। तो क्या हो जाएगा बाबू, पहले सी आता है, यानी 4 क्लोरो, 4 क्लोरो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4 क्लोरो, 2 फ्लोरो, 4 क्लोरो 2 फ्लोरो, और क्या हो जाएगा 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, 4 क्लोरो 2 फ्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है, देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से। इसका देख लो बाबू, इसका देखो, देखते हैं 1 2 ना, 1 2, तो यहां से नंबरिंग होगा 1 2 3 एंड 4। देखो पहले प्रेफरेंस तो डबल बॉन्ड को देते हैं, पर यहां से करने पर भी डबल बॉन्ड जो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, और यहां से करने पे भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, यहां से करने पे भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो मतलब ब्रोमीन को भी प्रायोरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। ब्रोमीन की तरफ से नेमिंग स्टार्ट कर देंगे। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, दिस इज 1 ब्रोमो, ब्यूट 2 1 ब्रोमो, ना 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 ना, एक सब्स्टिट्यूट इधर भी है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। ठीक है, ब्यूट 2 इन। यहां देखो, आ जाओ, यहां पे देखो, यहां पे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा, तो 1 2 3 4, 4 मेंबर की रिंग बन गई। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, 3 ब्रोमो, और यहाँ पे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल को ऐसा ना सोचे कि 1 2 3 4 इस 4 की चेन बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है। डबल बॉन्ड पूरा हमारा लॉन्गेस्ट चेन में आना चाहिए, तो वो ऐसे आ रहा है, 3 ब्रोमो, हाँ हो गया, 2 मिथाइल हो गया, उसका क्या है ब्यूट है, ब्यूट 1 इन। ठीक है दोस्त, क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से आयुपैक नॉमेनक्लेचर भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी तो बहुत कुछ है प्रैक्टिस करने को, लेकिन बात ये होती है आयुपैक नॉमेनक्लेचर आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया, हेलो एल्केन क्या होता है ये बता दिया, और उसका जो है नॉमेनक्लेचर करा दिया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिपरेशन के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।